गंगा नदी पार करने के बाद पांडव घने जंगल में प्रवेश कर गए। वे पूरी रात पेड़ों, झाड़ियों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए चलते रहे। जंगली जानवरों की भयानक आवाजें बीच बीच में सुनाई देती थी। वे चलते चलते बेहद थक चुके थे। कुंती को भीषण प्यास लगी थी, तो भीम ने सभी को एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बिठाया और पानी की तलाश में निकल पड़ा। पास के सरोवर से जब भीम पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माता कुंती और चारों भाई गहरी नींद में सो गए थे। उनके थके हुए चेहरों को देखकर भीम की आंखों में आंसू आ गए। उसी सरोवर के पास एक हिडिंब नाम का राक्षस निवास करता था। वो शक्तिशाली और बहुत क्रूर था। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आज्ञा दी, मुझे इंसान की गंध आ रही है, जाओ और चारों ओर देखो। अगर कोई इंसान मिले तो उसे मारकर मेरे पास ले आओ। मुझे उसके मांस का भक्षण करना है। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए इंसानों की तलाश में निकल पड़ी और पांडवों के पास आ पहुंची। उसने देखा कि कुंती और उनके चारों पुत्र सो रहे थे। उस दृश्य को देखकर उसका हृदय दया से भर गया। फिर उसकी दृष्टि भीम पर पड़ी। भीम का बलशाली और सुडौल शरीर देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। उसने तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के पास जाकर बोली, मेरा भाई हिडिंब तुम सबको मारकर खाना चाहता है। उसने मुझे तुम लोगों को मारने के लिए ही यहाँ भेजा है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे दिल में प्रेम जाग उठा है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम सभी को जगाओ। मैं अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके तुम सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी। भीम ने शांत स्वर में हिडिंबा से कहा, मेरी माँ और मेरे भाई थककर गहरी नींद में सो गए हैं। मैं उनकी नींद में खलल नहीं डाल सकता। हमें बचाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई चाहे जितना भी बलशाली हो, मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ। इतनी देर में हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि हिडिंबा एक सुंदर स्त्री के रूप में भीम से बातें कर रही है। ये देखकर उसका गुस्सा उफान पर आ गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें इन लोगों को मारने के लिए भेजा था और तुम इस मनुष्य के साथ प्रेमालाप कर रही हो। अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए एक तुच्छ इंसान के सामने तुम्हें लज्जा नहीं आती? हिडिंब क्रोध से भरकर हिडिंबा को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भीम बीच में आ गया और राक्षस को ललकारते हुए बोला, अरे दुष्ट राक्षस, अपने क्रोध को काबू में रख। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तुम इस स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मुझसे लड़ो, वरना यहाँ से भाग जाओ। भीम की यह चुनौती सुनते ही हिडिंब आग बबूला हो गया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भीम और हिडिंब एक दूसरे पर तीखे वार करने लगे। उनके द्वंद्व की गर्जना से जंगल गूंज उठा और वहां मौजूद पशु पक्षी डरकर भागने लगे। भीम की ताकत के आगे हिडिंब टिक नहीं सका। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। हिडिंब जोर से जमीन पर गिरा और उसने चोट के कारण वही दम तोड़ दिया। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, हमें अब इस जंगल से जल्द ही जल्द निकलना चाहिए, अन्यथा दुर्योधन की सेना हमें ढूंढ लेगी। युधिष्ठिर अर्जुन की बात से सहमत हो गए। पांडवों ने अपना सामान बांधा और आगे बढ़ने लगे। हिडिंबा चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद कुंती ने अचानक पीछे मुड़ के देखा और पाया कि हिडिंबा उनके करीब आ रही है। एक राक्षसी को पास आते देख कुंती को आश्चर्य हुआ। वो रुककर हिडिंबा से पूछने लगी, तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? तुम कौन हो और क्या चाहती हो? हिडिंबा ने कहा, माता, मैं राक्षस हिडिंब की बहन हूँ। आपके पुत्र भीम ने मेरे भाई का वध किया है और मैं उन पर मोहित हो गई हूँ। मेरे भाई के मृत्यु के बाद मैं अकेली और असहाय हूँ। यदि आप मुझे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लेगी
तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। कुंती ने हिडिंबा का हाथ भीम के हाथ में रखते हुए कहा, यदि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम भीम को अपने साथ ले जा सकती हो, दिन भर तुम उसके साथ रह सकती हो, लेकिन रात में उसे हमारे पास तुम्हें लौटाना होगा। हमारी सुरक्षा के लिए रात को भीम का हमारे साथ रहना जरूरी है। भीम और हिडिंबा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हिडिंबा ने अपना वास्तविक राक्षसी रूप त्याग दिया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। भीम को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। हिडिंबा ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम इस जंगल के एक भाग में जाएं, जहां मैंने एक सुंदर कुटिया बनाई है। वहां हम कुछ समय बिता सकते हैं। भीम हिडिंबा के साथ जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। हिडिंबा ने उसे एक सुंदर शांत स्थान पर ले जाकर अपने जादुई कौशल से फल और फूलों की व्यवस्था की। वो भीम के लिए भोजन तैयार करने लगी और दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। भीम हिडिंबा की सादगी और शक्ति से प्रभावित हो गया। इस दौरान हिडिंबा ने भीम को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसका भाई हिडिंब हिंसक और निर्दयी था और जंगल में आने वाले हर व्यक्ति को मार डालता था। वो खुद उस जीवन से थक चुकी थी और प्रेम और परिवार की चाहत रखती थी। भीम ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की। कुछ समय बाद हिडिंबा ने भीम से कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा एक पुत्र हो जो महान योद्धा बने और आपके वंश का नाम रोशन करे। भीम ने इस पर सहमति से सिर हिलाया। दिन के समय भीम हिडिंबा के साथ रहता और रात को अपनी मां और भाइयों के पास लौट आता। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। जल्द ही पांडवों को जंगल छोड़कर दूसरी जगह जाना था। जाने से पहले भीम ने हिडिंबा से विदा ली। घटोत्कच ने भीम से कहा, पिताजी, मेरी मां ने मुझे यहीं रहने को कहा है। मैं अपनी मां के साथ रहूंगा, लेकिन आप मुझे कभी भी न भूले। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे जरूर बुलाए। पांडवों ने जंगल छोड़कर अपना सफर जारी रखा, लेकिन घटोत्कच का वचन हमेशा भीम के दिल में बसा रहा। कुंती और उसके 5 बेटे घने जंगल में भटकते हुए कठिनाइयां झेल रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात महर्षि व्यास से हुई। 5 बेटे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनकी महिमा सुनने लगे और कुंती ने महर्षि को अपने जीवन की सारी घटनाएं विस्तार से सुनाई। महर्षि व्यास ने उन्हें शांत स्वर में समझाया, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता। जीवन में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए धर्म का पालन करो, यही मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है। महर्षि व्यास के इस उपदेश ने 5 भाइयों में नई शक्ति और उत्साह का संचार किया। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगी। महर्षि के आदेश पर वे ब्राह्मण का वेश धारण कर एक चक्रनगर में पहुंचे। नगर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि ये जगह अद्भुत और शांतिपूर्ण है। वो एक ब्राह्मण के घर में ठहरे, जहां उन्हें अच्छा भोजन और आराम मिला। हर सुबह 5 भाई नगर में भिक्षा मांगने जाते। वे गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते। एक दिन जब 4 भाई भिक्षा मांगने गए, तब भीम घर पर कुंती के साथ रुका। अचानक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की रोने की आवाज सुनकर कुंती उनके पास पहुंची। उसने पूछा कि क्या समस्या है। ब्राह्मण ने बताया, पास के जंगल में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। वो नगर में आकर निर्दोष लोगों को मारकर खा जाता है। हम उसे हर हफ्ते एक बैलगाड़ी भरकर भोजन और एक व्यक्ति भेज देते हैं ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचाए। और आज मेरी बारी है और मुझे अपने परिवार को छोड़कर बकासुर के पास जाना होगा। यही हमारा अंतिम दिन है। कुंती ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं। आपके स्थान पर मेरा पुत्र बकासुर के पास भोजन लेकर जाएगा। वो राक्षस उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ब्राह्मण ने पहले तो मना किया, लेकिन जब कुंती ने
भीम के बल और पराक्रम के बारे में बताया तब वो मान गया। भीम बैलगाड़ी में भोजन भरकर बकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। वो कई दिनों से भूखा था, इसलिए उसने रास्ते में ही भोजन खाना शुरू कर दिया। जब बकासुर को भोजन मिलने में देरी हुई तो वो गुफा से बाहर निकला और भीम को खाना खाते देख गुस्से में लाल हो गया। सारा भोजन खत्म करने के बाद भीम ने बकासुर से लड़ाई शुरू की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बकासुर ने अपनी पूरी शक्ति से भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने उसे हर बार नाकाम कर दिया। आखिरकार भीम ने बकासुर को जमीन पर पटक दिया और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे समाप्त कर दिया। भीम बकासुर की लाश को खींचते हुए नगर में ले आया। नगरवासी बकासुर की मौत की खबर सुनकर बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम की जय जयकार की। राक्षस के अंत से वे न केवल खुश हुए बल्कि उन सभी लोगों को भी सुरक्षा का एहसास हुआ। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसका उद्देश्य योग्य और बहादुर वर का चयन करना था। इस आयोजन के लिए देश विदेश से कई ब्राह्मण, क्षत्रिय राजा और वीर योद्धा उपस्थित हुए। पांडवों को भी मुनि व्यास ने इस स्वयंवर में भाग लेने की सलाह दी। वे ब्राह्मण के वेश में पांचाल नगरी पहुंचे और रास्ते में तपस्वी ब्राह्मण धौम्य से मिले, जिनकी विद्वत्ता ने पांडवों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने धौम्य को अपना गुरु मान लिया और फिर पांचाल नगरी में एक ब्राह्मण के घर में वो ठहरे। स्वयंवर की तैयारियां भव्य थी। पांचाल नगरी में हर ओर उत्सव का माहौल था। सड़कों पर रंग बिरंगे झंडे लहराए जा रहे थे। संगीत, नृत्य और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था थी। पूरा नगर उत्सव और उमंग से भरा हुआ था। विशाल मंच पर स्वयंवर का आयोजन किया गया, जहां एक घूमता हुआ चक्र स्थापित था, जिसके केंद्र में सोने की मछली लगी थी। द्रौपदी, जो अपने सौंदर्य और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी, अब अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ मंच पर आई। वो रेशमी वस्त्रों और सोने चांदी के आभूषणों में सजी थी। उसकी सुंदरता ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, यहाँ एक गोल घूमता हुआ चक्र है, जिसमें सोने की मछली लगी है। जो भी योद्धा इस चक्र के माध्यम से मछली की आंख को भेदेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। आयोजन में भाग लेने आए सभी राजा और महाराजा बारी बारी से प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। चक्र इतनी तेजी से घूमता था कि निशाना लगाना लगभग असंभव लग रहा था। सभा में निराशा का माहौल छा गया। तभी कर्ण ने आगे बढ़कर प्रयास किया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि वो सूत पुत्र है, उसने उसका विरोध किया और स्पष्ट कहा कि वो कर्ण से विवाह नहीं करेगी, चाहे वो निशाना भेद भी दे। तभी ब्राह्मणों के बीच बैठे अर्जुन ने उठकर चुनौती स्वीकार की। वो आत्मविश्वास के साथ मंच की ओर बढ़ा। दर्शकों में हलचल मच गई। सभी को संदेह था कि एक ब्राह्मण ये कठिन कार्य कैसे कर पाएगा, लेकिन अर्जुन ने चक्र की ओर देखते हुए शांतिपूर्वक धनुष उठाया और मछली की आंख पर निशाना साधा। एक ही प्रयास में उसने मछली की आंख को भेद दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। ये देखकर राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। मछली के गिरते ही द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भीम ने जोर से कहा, मां, हमारे लिए एक अद्भुत उपहार आया है। इस पर कुंती ने बिना पीछे देखे ही कहा, जो भी हो, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। लेकिन बाद में जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो चौंक गई। इस पर अर्जुन ने कहा, मां, आपके शब्द व्यर्थ नहीं होंगे। द्रौपदी से हम पांचों भाई विवाह करेंगे। अब उनके विवाह की खबर हस्तिनापुर पहुंच चुकी थी। ये समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, पर लोक निंदा से बचने के लिए वो प्रसन्न होने का अभिनय कर रहा था।
भीष्म के आग्रह और द्रोणाचार्य की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाने का निर्णय लिया और इसके लिए विदुर को पांचाल नरेश द्रुपद के पास भेजा। विदुर जब पांचाल पहुंचे तो द्रुपद ने पांडवों से कहा, आपकी विदाई मेरे लिए सुखद नहीं है, लेकिन धर्म और रिश्तों का पालन करना ही उचित है। विदुर ने पांडवों को हस्तिनापुर लौटने का प्रस्ताव दिया, जिसे वो अनिच्छा से स्वीकार कर रहे थे। विदुर के रवाना होने के बाद दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। वो सब मिलकर पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के मन में द्वेष पैदा करने लगे। कर्ण ने कहा, द्रोणाचार्य तो आपके धन से जीवन यापन कर रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा जिससे आपके शत्रु लाभान्वित हो? दुर्योधन ने भी कर्ण का समर्थन किया। शकुनी ने भी अपनी चतुराई से धृतराष्ट्र को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि पांडवों का बढ़ता प्रभाव भविष्य में कौरवों के लिए खतरा बन सकता है। इससे धृतराष्ट्र और अधिक चिंता में पड़ गया। विदुर जब पांडवों, कुंती और द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे नगर को विशेष रूप से सजाया गया था। नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा हो रही थी और लोग पांडवों के पराक्रम और द्रौपदी के रूप की प्रशंसा कर रहे थे। पांडवों ने भगवान कृष्ण, कुंती और द्रौपदी के साथ राजमहल में प्रवेश किया और सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। भीष्म और विदुर ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर का आधा राज्य सौंप दिया और युधिष्ठिर का राज तिलक कर दिया। उसने युधिष्ठिर से कहा, खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बनाओ और वहीं रहो ताकि परिवार में कलह ना हो। भले ही खांडव प्रस्थ अब एक घना जंगल है, लेकिन प्राचीन समय में ये हमारे पूर्वजों की राजधानी थी। यदि तुम वहां रहोगे तो कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष खत्म हो जाएगा। पांडवों के लिए यह चुनौती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया और कहा, यह तुम्हारे धर्म और परिश्रम की परीक्षा है। खांडव प्रस्थ में तुम्हें अपना साम्राज्य स्थापित करना होगा। धृतराष्ट्र की बात मानते हुए पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ चले गए। उन्होंने जंगल साफ कर वहां एक भव्य महल बनवाया। इस कार्य में श्री कृष्ण और विश्वकर्मा ने भी उनकी सहायता की। अग्निदेव ने इस कार्य में विशेष आहुति देकर खांडव वन को भस्म कर दिया, जिससे पांडवों को उस भूमि को बसाने में आसानी हुई। जल्द ही वो क्षेत्र एक सुंदर नगरी में बदल गया, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ कहा जाने लगा। पांडवों की मेहनत और इंद्रप्रस्थ की समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में 13 वर्ष तक शासन किया और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई, क्योंकि उनके राज्य में जनता बहुत सुखी थी। उनकी न्यायप्रियता और धर्म के पालन की प्रशंसा हर जगह होने लगी। एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्होंने पांडवों से कहा, तुम्हारा आपसी भाईचारा अद्वितीय है, फिर भी द्रौपदी के साथ रहने के कुछ नियम निर्धारित करना उचित होगा, ताकि भविष्य में द्रौपदी के कारण तुम भाइयों में कोई विवाद न हो। इसके बाद पांडवों ने ये नियम बनाया कि द्रौपदी प्रत्येक भाई के साथ 1-1 वर्ष रहेगी, और यदि कोई उनका एकांत भंग करेगा तो उसे 12 वर्षों का वनवास भोगना होगा। एक दिन एक ब्राह्मण की गायों को लुटेरों से बचाने के लिए अर्जुन को अपने अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ी। अर्जुन के शस्त्र युधिष्ठिर के महल में रखे थे। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। धर्म का पालन करने के लिए अर्जुन ने नियम तोड़ते हुए महल में प्रवेश किया और अपने शस्त्र लेकर लुटेरों से ब्राह्मण की गायों की रक्षा की। फिर अर्जुन युधिष्ठिर के पास आ गया और पूरी घटना बताते हुए वनवास जाने की अनुमति मांगने लगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वनवास के लिए वो रवाना हो गया। वनवास के दौरान एक दिन अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहा था। तभी नागराज कैरव्य की पुत्री उलूपी की नजर उस पर पड़ी
वो अर्जुन को पाताल लोक ले गई और उससे विवाह कर लिया। अर्जुन ने एक रात पाताल लोक में उलूपी के साथ बिताई। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि वो पानी में भी उसी तरह चल सकेगा जैसे भूमि पर चलता है और कोई भी जलचर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसके बाद उलूपी ने अर्जुन को पृथ्वी पर लौटा दिया। कुछ समय बाद उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ईरावान रखा गया। अर्जुन की यात्रा जारी रही और वो मणिपुर पहुंचा, जहां उसकी भेंट मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा अत्यंत सुंदर थी। अर्जुन ने उससे विवाह किया और 3 वर्ष तक मणिपुर में रहा। चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बब्रुवाहन रखा गया। इसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा से विदा लेकर अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू किया। यात्रा के दौरान अर्जुन को 5 सरोवर दिखाई दिए, लेकिन वो क्षेत्र निर्जन था। कुछ तपस्वियों ने बताया कि इन सरोवरों में मगरमच्छ है जो स्नान करने वालों को मार डालते हैं। अर्जुन ने उस सरोवर में स्नान करने का निर्णय लिया। स्नान के दौरान एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन उलूपी के वरदान के कारण अर्जुन ने मगरमच्छ को बाहर खींच लिया। जैसे ही वो बाहर आया, मगरमच्छ एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। उसने अर्जुन को बताया कि वो स्वर्ग की अप्सरा वर्गा है। एक ब्राह्मण के शाप के कारण वो और उसकी 4 सखियां मगरमच्छ बन गई थी। ब्राह्मण ने कहा था कि 100 वर्ष बाद एक महापुरुष आकर उनका उद्धार करेगा। अर्जुन ने वर्गा की 4 सखियों का भी उद्धार किया और फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय बाद अर्जुन द्वारका के पास प्रभास तीर्थ पहुंचा। श्री कृष्ण को जब अर्जुन के आगमन का समाचार मिला तो वे भी प्रभास पहुंचे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गले लगाया और अर्जुन को द्वारका ले गए। एक दिन यादवों ने रैवतक पर्वत पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया और अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान अर्जुन की नजर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की भावना को समझ लिया और उसे सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। एक दिन सुभद्रा रैवतक पर्वत पर स्थित मंदिर में पूजा करने गई। अर्जुन श्री कृष्ण का रथ लेकर मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुभद्रा पूजा करके बाहर निकली, अर्जुन ने उसे रथ में बिठाकर वहां से भाग निकला। सुभद्रा के अपहरण का समाचार सुनकर बलराम और यादव परिवार के अन्य सदस्य क्रोधित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और अंततः अर्जुन और सुभद्रा का विधि पूर्वक विवाह संपन्न करवाया। अर्जुन और सुभद्रा 1 वर्ष तक द्वारका में रहे। फिर अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आया। कुछ समय बाद सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। इसी तरह द्रौपदी ने भी प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों को जन्म दिया। आचार्य धौम्य ने इन राजकुमारों को वेदों और शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें इंद्रप्रस्थ के अधीन कर लिया। वे धर्म और न्याय के अनुसार राज्य चलाते थे। इसके कारण उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण जंगल में घूम रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, मैं अग्निदेव हूं। मैं खांडव वन को जलाना चाहता हूं। इस वन में इंद्र का मित्र नाग तक्षक रहता है। जब भी मैं इसे जलाने की कोशिश करता हूं, इंद्र आकर तक्षक को बचा लेते हैं और वर्षा करके मेरी आग बुझा देते हैं। इस कारण मैं हमेशा अधूरा रह जाता हूं। तुम दोनों में दिव्य शक्ति है। अगर तुम अपने अस्त्रों से इंद्र को रोक सको तो मुझे इस वन को जलाने में मदद करो। अर्जुन ने कहा, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ऐसे दिव्य अस्त्र चाहिए जिनसे हम इंद्र का सामना कर सके। अग्निदेव ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा दी। अर्जुन को गांडीव धनुष्य और 2 तरकश दिए जिनमें हमेशा तीर भरे रहते थे। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन को नंदी घोष नामक एक रथ भी दिया। नंदी घोष रथ स्वर्णिम था, जिसके घोड़े भी विशेष थे, तेज, सफेद और युद्ध के लिए तैयार। ये रथ दिव्य रथों में से एक था जो आकाश में उड़ने की भी क्षमता रखता था। खांडव वन घना और विशाल था।
ये कई राक्षसों और दुष्ट प्राणियों का ठिकाना था। इनमें मुख्यतः नाग, राक्षस और क्रूर जंतु रहते थे जो अक्सर इंद्रप्रस्थ पर हमला करते थे। इंद्रप्रस्थ के लोगों की सुरक्षा के लिए इन प्राणियों का नाश करना आवश्यक था। अग्निदेव ने जंगल जलाना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पहरे पर खड़े हो गए। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष्य से कई तीर छोड़े ताकि कोई भी जीव बचकर बाहर निकल न सके। जंगल में आग की भयंकर लपटें उठने लगी। असंख्य जीव जंतु उसमें जलने लगे। जंगली जानवरों की चीखें वातावरण में गूंज उठी। नाग और राक्षस आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से उन्हें रोक दिया। जब इंद्र को इस आग की जानकारी मिली तो वो मेघों के साथ वहां पहुंच गए, मगर अर्जुन ने वायव्यास्त्र चलाकर उन बादलों को दूर भगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपने सुदर्शन चक्र से इंद्र के हमलों को विफल कर दिया। गुस्से में इंद्र ने एक विशाल पर्वत के शिखर को तोड़कर अर्जुन पर फेंका, लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से उसे काट दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सतर्क किया और कहा, इंद्र शक्तिशाली है, पर हमें इस धर्म कार्य को पूरा करना होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक सुरक्षित बाहर आ गया है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ और जंगल को जलने दो। इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अर्जुन को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। इसी बीच मय नाम का एक राक्षस अग्निदेव की आग से बचकर भागा। श्री कृष्ण उसे मारने को तैयार हुए, लेकिन मय राक्षस अर्जुन के चरणों में गिरकर जीवन दान की याचना करने लगा। मय ने कहा, मैं वास्तुकला में निपुण हूं, मुझे जीवन दान देकर आपने मेरे जीवन का ऋण बढ़ा दिया है। अर्जुन ने उसे अभयदान दे दिया। अग्निदेव ने 15 दिनों तक खांडव वन जलाया। कई राक्षस और नाग मारे गए, जिससे इंद्रप्रस्थ के नागरिकों को राहत मिली। फिर उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और स्वर्ग लौट गए। मय राक्षस ने अर्जुन से कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे। मैं एक कुशल वास्तुकार हूं। अर्जुन ने उसे इंद्रप्रस्थ में पांडवों के लिए एक सुंदर महल बनाने का प्रस्ताव दिया। मय राक्षस ने जल्द ही एक अद्भुत महल तैयार किया, जिसमें जमीन की जगह पानी और पानी की जगह जमीन का आभास होता था। महल देखकर पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए और मय राक्षस को धन्यवाद दिया। पांडवों ने नए महल में प्रवेश किया और उनका गौरव बढ़ गया। मय राक्षस द्वारा निर्मित नए सभागृह में पांडव और द्रौपदी रहने लगे। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए। नारद ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ बुलाकर इस विषय पर चर्चा की। श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध ने सैकड़ों राजाओं को बंदी बना रखा है और उन्हें अपने कारागार में कैद कर रखा है। जरासंध को हराए बिना राजसूय यज्ञ संभव नहीं है। पहले जरासंध को हराकर उन बंदी राजाओं को मुक्त करना होगा, उसके बाद ही ये यज्ञ किया जा सकता है। जरासंध के जन्म की एक अनोखी कहानी है। मगध के शक्तिशाली राजा बृहद्रथ ने काशी के राजा की 2 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। निराश होकर वे जंगल में तपस्या करने चले गए। एक दिन कौशिक मुनि ने उन्हें एक आम दिया और कहा, इस आम को अपनी पत्नी को खिलाओ, इससे तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। बृहद्रथ ने वो आम 2 हिस्सों में काटकर अपनी दोनों पत्नियों को दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों ने एक संतान को जन्म दिया, लेकिन उनके शरीर अधूरे थे। राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ और उसने आदेश दिया कि उन विकृत बच्चों को जंगल में फेंक दिया जाए। कुछ समय बाद जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी आई। मांस खाने की लालसा में उसने उन दोनों टुकड़ों को उठाया। जैसे ही उसने दोनों अधूरे शरीरों को जोड़ा, वो एक साथ जुड़ गए और एक संपूर्ण बालक बन गया। जरा ने उस बालक को गोद में उठाया और राजा के पास ले आई। उसने राजा को बताया कि ये बालक अब संपूर्ण है। जरा राक्षसी के नाम पर उस बालक का नाम जरासंध रखा गया। बड़ा होकर जरासंध एक अत्यंत शक्तिशाली राजा बना। उसने कई राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बना लिया और अपनी शक्ति का
विस्तार किया। जरासंध इतना क्रूर था कि उसने उन बंदी राजाओं को अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने महल के एक विशाल कारागार में कैद कर रखा था। उसने ये घोषणा कर रखी थी कि वो इन राजाओं की बलि भगवान शिव को चढ़ाएगा ताकि वो अमरत्व प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर की अनुमति से श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में मगध पहुंचे। जरासंध ने उनका स्वागत किया और आगमन का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया और कहा, हम तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए आए हैं। तुम हमारे किसी भी योद्धा से लड़ सकते हो। जरासंध ने कहा, कृष्ण तुम तो ग्वाले हो और अर्जुन अभी बालक है। मैं तो केवल भीम से लड़ूंगा। इसके बाद भीम और जरासंध का द्वंद्व लगातार 13 दिन तक चला। दोनों योद्धा एक दूसरे पर भारी प्रहार कर रहे थे। जरासंध की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि वो बार बार भीम के प्रहार सहने के बावजूद उठ खड़ा होता था। दोनों योद्धाओं की लड़ाई से पूरा मगध कांप उठा। 14वें दिन जरासंध पूरी तरह से थक गया। श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया। भीम ने जरासंध को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को बीच से चीर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जरासंध के शरीर के 2 हिस्से फिर से जुड़ गए और वो जीवित हो उठा। ये देखकर भीम चकित रह गए। श्री कृष्ण ने भीम को एक पत्ता तोड़कर दिखाया और उसे 2 भागों में चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। ये संकेत था कि जरासंध के शरीर के हिस्से अलग अलग दिशाओं में फेंकने होंगे ताकि वो फिर से जुड़ न सके। भीम ने वैसा ही किया। उसने जरासंध के शरीर के दोनों हिस्से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए, जिससे वो फिर से जुड़ नहीं पाए और जरासंध मारा गया। जरासंध के मरने के बाद श्री कृष्ण ने बंदी बनाए गए सभी राजाओं को मुक्त किया और फिर जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया और श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। महाभारत के यज्ञ के दौरान शिशुपाल के वध के बाद एक और दिलचस्प और शिक्षाप्रद घटना घटी। दुर्योधन ने मैदानव से युद्ध कला सीखी, लेकिन एक भूल ने उसे शर्मिंदगी में डाल दिया और एक महत्वपूर्ण पाठ दिया। भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन राक्षसों का वध करके इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने क्रमशः पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं की यात्रा करने का निर्णय लिया। सभी ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। इसके बाद यज्ञ की शुरुआत हुई। देश विदेश से कई राजा महाराजा यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ आए। भीष्म, द्रुपद, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और अन्य कौरव भी यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। इस प्रकार उपस्थित सभी योद्धाओं से यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ के संपन्न होने के बाद अग्र पूजा करने का समय आया। इस समय भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, यहाँ उपस्थित सभी सभासदों में श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सबसे पहले उनका पूजन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए सहदेव उनके पांव में गिर पड़े। उसी समय चेदी राज्य का राजा शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। ये देखकर दुर्योधन को खुशी हुई। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे और उनके बारे में अशोभनीय बातें कही, जिससे सभा में उत्तेजना फैल गई। शिशुपाल ने बार बार भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी, पर श्री कृष्ण शांत रहे। वे जानते थे कि उनके लिए यह समय शिशुपाल के साथ वचनबद्धता पूरी करने का था। शिशुपाल की गालियां सुनकर भीम का गुस्सा बढ़ गया। वो शिशुपाल को मारने के लिए दौड़े, लेकिन भीष्म ने उन्हें शांत करते हुए रोका। भीष्म ने कहा, ये भगवान श्री कृष्ण का निर्णय है, उन्हें अपनी मर्यादा बनाए रखने दो। शिशुपाल की अपमानजनक बातें जारी रही और श्री कृष्ण के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए वो और भी तीखी बातें करने लगा। जब शिशुपाल ने 100वीं गाली दी तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही वार में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा में शांति छा गई और सभी ने
भगवान श्री कृष्ण की चमत्कारी शक्ति को देखा। शिशुपाल का वध करते ही युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की पूजा की और शांति की कामना की। अग्र पूजा संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर ने यज्ञ में आए सभी सभासदों को उपहार दिए। युधिष्ठिर ने शिशुपाल के मारे जाने के बाद चेदी राज्य का शासन शिशुपाल के भाई को सौंपा। इंद्रप्रस्थ में मंच पर घूमते हुए दुर्योधन को अचानक पानी का आभास हुआ। वो पानी पीने के लिए उस स्थान पर गया, लेकिन जैसे ही वहां वो पहुंचा उसने देखा कि वो स्थान पारदर्शी शीशे से बना था। फिर दुर्योधन चलते चलते द्रौपदी से टकरा गया। द्रौपदी को देखकर दुर्योधन ने उसकी ओर गुस्से में देखा, लेकिन द्रौपदी ने उसकी उपेक्षा करते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? दुर्योधन ने अपनी गलती का एहसास किया और ध्यानपूर्वक चलने का संकल्प किया। थोड़ी देर बाद वो एक जलाशय के पास पहुंचा और देखा जलाशय के पास पारदर्शी शीशे से बना एक स्थान था और फिर वो जलाशय में गिर पड़ा। जैसे ही वो जलाशय में गिरा, वहां उपस्थित लोग हंसी में फूट पड़े। कुछ लोग तो इतने अधिक हंसी में थे कि उन्हें अपने आसपास के हालात का भी ध्यान नहीं रहा। दुर्योधन अत्यधिक शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत युधिष्ठिर से विदा ली और फिर अपने मामा शकुनी के साथ हस्तिनापुर लौटने निकल पड़ा। दुर्योधन ने हस्तिनापुर वापस लौटकर धृतराष्ट्र से कहा, युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत महल बनवाया है। वो महल इतना सुंदर है कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। फिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि द्रौपदी ने उसे अंधे बाप का अंधा बेटा कहा है। द्रौपदी के ये शब्द धृतराष्ट्र के दिल में बाण की तरह चुभ गए। धृतराष्ट्र क्रोधित हो गए और इस मौके का फायदा उठाकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, मेरे पास एक योजना है। शकुनी मामा बहुत चालाक है और युधिष्ठिर को द्यूत खेलना बहुत पसंद है। अगर हम युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का निमंत्रण भेजेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। द्यूत में हम उनका राज्य जीतकर अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। द्रौपदी के अपमानजनक शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र के मन में बदले की भावना पैदा हो गई थी। फिर भी दुर्योधन के प्रस्ताव पर विदुर से सलाह लेना उसने उचित समझा। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, द्यूत क्रीड़ा ही सभी बुरी घटनाओं का कारण बन सकती है। हमें दुर्योधन को द्यूत खेलने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। फिर भी दुर्योधन ने किसी न किसी तरीके से धृतराष्ट्र को समझा लिया और युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का निमंत्रण भेजने के लिए राजी कर दिया। विदुर ने इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश दिया। साथ ही उसने युधिष्ठिर से कहा, द्यूत खेलने के निमंत्रण के पीछे दुर्योधन की चाल है, इसलिए जितना हो सके तुम हस्तिनापुर ना जाओ। युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का बहुत शौक था, इसलिए विदुर की सलाह मानने के बजाय वो अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गया। पांडवों ने भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी और अन्य गुरुओं को प्रणाम किया। कौरवों ने पांडवों को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पांडवों के भोजन और रहने की शानदार व्यवस्था की गई। रात का भोजन करके पांडव शांति से सो गए। अगले दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ विशेष रूप से तैयार किए गए सभा भवन में द्यूत क्रीड़ा के लिए पहुंच गया। सभा भवन में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र जैसे आयु में बड़े अनुभवी व्यक्ति भी उपस्थित थे। इसके बाद सभा भवन में द्यूत का खेल आरंभ हुआ। शकुनी मामा बड़ी चतुराई से ऐसे पासे फेंकने लगा कि हर बार लाभ दुर्योधन को ही मिलता था। युधिष्ठिर लगातार एक के बाद एक दांव हारता गया। उसने अपनी संपत्ति, राज्य, नौकर चाकर, अपने भाइयों और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन हर बार पराजित होता गया। अंततः जब तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और ये बाजी भी वो हार गया। द्यूत के इस खेल में जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया तो दुर्योधन खुशी से फूला नहीं समाया। पांडवों का राज्य जीतकर वो अहंकार से भर उठा। उसने एक दास को आदेश दिया, तुरंत जाओ और द्रौपदी को यहां लेकर आओ।
हमने उसे द्यूत में जीत लिया है, इसलिए वो अब मेरे महल की दासी बनकर रहेगी। विदुर ने दुर्योधन को धिक्कारा और सभा भवन से बाहर निकल गया। इसके बाद दुर्योधन ने अपने सबसे छोटे भाई विकर्ण को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को सभा भवन में लेके आए। विकर्ण द्रौपदी के विश्राम कक्ष में पहुंचा और उसे दुर्योधन का आदेश सुनाया। जब द्रौपदी ने द्यूत में हुई घटनाओं के बारे में सुना तो वो स्तब्ध रह गई। उसने विकर्ण से कहा, यदि महाराज युधिष्ठिर स्वयं को ही जुए में हार चुके थे तो फिर उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार ही कहाँ था। जाओ और सभा में उपस्थित सभी लोगों से मेरा ये प्रश्न पूछो। विकर्ण सभा भवन में लौटा और उसने सभी को द्रौपदी का प्रश्न सुना दिया। द्रौपदी का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर निरुत्तर हो गया। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, दुशासन, जाओ और किसी भी तरह से द्रौपदी को अभी इसी क्षण सभा भवन में लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी को सभा भवन में लाने के लिए उसके विश्राम कक्ष की ओर बढ़ा।